हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल करके हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो हम लोगों ने बनाया है एक ट्रिप, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कहाँ पर। लेकिन थोड़े से डेली लाइफ को ब्रेक देते हुए मैंने ये वीडियो शूट किया है और इस टूर को एंजॉय भी किया है। तो सबसे पहले पॉइंट्स पे सबसे अच्छी चीज़ लगी परी की स्माइल। अच्छा लगता है परी को स्माइल करते हुए देखना, और डबल हो जाती है उसकी स्माइल जब मिलती है उसको आइसक्रीम। तो हम निकल पड़े फिर आगे की तरफ। रास्ते में डिसाइड हुआ कि जाना कहाँ है, तो फाइनल हुआ है मनाली जाना है। रात को हम रुक गए थे, मैंने फिर दिन में कोई वीडियो शूट नहीं की। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम रोड साइड पी रहे थे चाय, जहाँ पे मिले हमें ये छोटे छोटे बग्स। तो इन्हीं को देख रहे थे, इनकी लाइफ देख रहे थे, थोड़ा सा सुकून के साथ टाइम स्पेंड किया। और इसको बनाया हमने पापा और साथ में इसका बेटा। मैं और परी इनको देख रहे थे क्या कर रहे हैं, कैसे क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा थोड़ी सी देर बैठ के इनको देखना। होता है ना, अपने रूटीन से अपनी चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक लगे, कुछ अलग से दिखता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम देख रहे थे पापा बेटा दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं और एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद निकल पड़े हम आराम से अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा था। ये थी एक नदी, आई थिंक इसको व्यास नदी बोलते हैं, जो कि मनाली में पूरे रास्ते आपको आपके साथ साथ चलती रहेगी पूरे रास्ते पर। बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। बारिशें स्टार्ट होने वाली थी, पानी काफ़ी कम था और इन्जॉय काफ़ी अच्छा किया। लेकिन इसके पास में जाकर के परी ने और विनोद ने तो बहुत इन्जॉय किया। पानी बहुत ठंडा था, तो मैं तो सिर्फ पैर डुबा करके बैठ गई। मैंने इन्जॉय किया इस नज़ारे को। बीच में नदी है, साइड में हरियाली, चारों तरफ पहाड़ है ना, बहुत ही सुंदर। सुकून से आधा पौना घंटा बैठो, सारी थकावट भूल जाते हो। रास्ता लंबा है मनाली का, लेकिन इस तरह से ब्रेक लेते हुए नेचर को एंजॉय करते हुए जब आगे जाते हैं तो बहुत छोटा लगता है। और यहाँ पे पापा बेटे की मस्ती चल रही है। डिसाइड हुआ था ज़्यादा शूट नहीं होगा, लेकिन परी की बदमाशियाँ देखते हुए तो कैमरा अपने आप ओपन ही हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों पापा बेटी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बाकी किसी बच्चे को हम साथ में लेकर के नहीं गए थे, क्योंकि उनके अपने प्लान्स थे, तो उन्होंने मना कर दिया था जाने से। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो थोड़ा सा ब्रेक हम भी ले लें, बच्चों को रहने देते हैं और हम लोग अपने आप ही चलते हैं। तो यहाँ पे परी और विनोद जो है एंजॉय कर रहे हैं, इस पानी में आराम से नहाए। और परी का तो मन ही नहीं कर रहा था कि वापस से आए। रात को चले गए थे हम मनाली के माल रोड पे, जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। नेक्स्ट डे डिसाइड हुआ कुछ अलग से चलते हैं, कुछ अलग से करते हैं। तो हम लोग चल पड़े लद्दाख के रास्ते पर। बस चल पड़े, डिसाइड नहीं था कहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, शाम होने तक चलेंगे, बीच में रुक रुक के। और सच मानिए, मनाली से निकलने के बाद ये वाला जो रास्ता है लद्दाख का, बहुत ही खूबसूरत है। हर मोड़ पे आपको अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे, अलग तरह के पहाड़ होंगे, हरियाली होगी, और रास्ता काफ़ी अच्छा है। और जो दिल्ली वाले स्पेशल देखने जाते हैं नीला आसमान, वो यहीं पे जाके आपको देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बताया था, पॉइंट डिसाइडेड नहीं थे, जस्ट हम निकल पड़े थे। बच्चे नहीं थे तो टेंशन भी नहीं थी कि थक जाएंगे, कहीं ना कहीं रुकना होगा। परी थी तो वो तो हमारे जैसे है, कहीं पे भी एडजस्ट कर लेती हैं। बीच में छोटे छोटे क्लिप्स बनाई थी जिसको हमने इंजॉय किया। काफ़ी टाइम बीच में रुक रुक के स्पेंड किया, जो कि काफ़ी अच्छा था। फिर निकल पड़ते हैं, रुकते हैं, इंजॉय करते हैं नेचर को, और फिर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ डिफरेंट करना था इस बार, तो वही किया। रास्ते में पहुंच करके हम लोगों ने सोचा ऊंचाई पे जा कर के यहाँ की ट्रेडिशनल डिश जो है ट्राई करते हैं। और इस बार जो देखने को मिला तो वो थार था। थार जो गाड़ी है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। मतलब आप देखेंगे ना, हर दूसरा बंदा जो है अपनी थार गाड़ी से गया हुआ है। तो मैं सोचा चलो आपको भी दिखा देते हैं। ओल्ड एंड न्यू वर्जन था, वो दिखा रही थी आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक हम गए थे लोंग की करके है शायद, किलोंग है, उससे आगे तक हम गए थे। लद्दाख नहीं पहुंच पाए पूरा, लेकिन थोड़ा सा रहता था।
तो शाम हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा अब नेक्स्ट जो भी जगह मिलेगी रुकने की वहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग चले थे और शाम होने को थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इस बार जो है हम लोग रुकते हैं रिवर साइड किसी कैंप में। तो अनप्लान था, पहले से बुक नहीं करवाया था, काफ़ी सर्च करना पड़ा, काफ़ी लोगों को फ़ोन भी किया, लेकिन सब फुल्ली पैक्ड थे। ऐसा लग रहा था कि सब लोग लद्दाख की तरफ चल पड़े हैं इतने सारे कैंप एरिया थे, लेकिन सब में किसी में भी स्पेस नहीं था। फाइनली हम लोगों ने सोचा चलो आगे चलते हैं, हम जहाँ जगह मिलेगी वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि शाम हो गई थी, थक गए थे हम लोग भी। और शाम ऐसा था कि 4 बजे के आसपास का टाइम था, और हमें था कि नदी के किनारे जब कोई अच्छा सब मिल जाएगा तो फिर हम वहाँ पे रुक के और शाम को एंजॉय करेंगे। बस ये नहीं था कि रात को हमें रुकना है बस और सुबह फिर चल पड़ना है, नहीं, थोड़ा सा जो रिलैक्स करने का था, चलते जाएंगे। और फिर शाम का जो टाइम होता है ना, 4 से 7 बजे तक का जो टाइम होता है, इसको चाय के साथ, पकोड़े के साथ, नदी किनारे बैठ के एंजॉय करना कुछ अलग ही होता है। थोड़ा बहुत रास्ता आपको ऐसा भी मिलेगा, यही तो मज़ा है ना इसका इस तरह के रास्ते ही आपको याद दिलाते हैं कि हाँ आप कहाँ जा रहे हो। भगवान उड़े ना चलाया मैं चला रखा था, नहीं जान में वो तो बीच में खाम खाच गड़बड़ होगी ना चलाया, वो मैंने चलाया, लो पता ही नहीं चला, मैंने तो चला दिया। मैं सोच रहा वो व्लॉगिंग चल रही है, हमारी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं कुछ शूट नहीं है, कुछ शूट नहीं है कैमरा को पकड़ के ऐसे खड़ा है, वीडियो चल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी भाग थोड़ी गए छोड़ के, अभी तो यहीं पर है। तो यहाँ पर हो गया हमारा सपना पूरा, मेरा तो हो गया, विनोद का पता नहीं, विनोद का भी खैर होगा ये वाला सपना। कैंप में रहने का बहुत अच्छी जगह है। कौन सी जगह है? भूल गई, नाम तो भूल गए ये कोई गांव पड़ता है बीच में अभी बताएंगे, थोड़ी देर में मनाली से नाम फिर से देखेंगे। हाँ नाम फिर से देखेंगे। तो मनाली से लद्दाख वाले रास्ते पर है ये। क्यों चिल्ला रही है? अभी आ रही, रुको। तो फाइनली यहाँ पे पूरा सब कुछ पैक्ड है, लेकिन फाइनली मिल गया हमें कैंप। सिर्फ वही 4 या 5 खाली थे। काफ़ी देर से ट्राई कर रही है, देखो। तो ये था हमारा कैंप, और आप ये देख रहे हैं ग्रीन वाले जो आसपास सारे अलग अलग कैंप है, बीच में इन्होंने बस बाउंड्री करके इसको डिफरेंट किया हुआ है। और ये भी, इसका नाम है कुश, ये हमारे साथ गए थे, दूसरी फैमिली जो हम लोगों के साथ गए थे वो है। तो ये नदी के किनारे पे व्यास नदी है, और इस टाइम पे इसका जो बहाव है ना, वो भाई मतलब सच में डराने वाला था, बहुत तेज़ बहाव है इसका, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बॉन फायर भी कर सकते हैं रात को, और रात को फिर हम लोगों ने जैसे बताया ना, सिर्फ एंजॉय करने के लिए गए थे, तो याद ही नहीं रहा, इस बार तो याद रखा ही नहीं कि हाँ शूट भी करना है। बस आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो किया है, जो अच्छा लगता गया तो उसको शूट करते गए, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं था। और ये देखो, बस ये नज़ारा था, इसको देखने के लिए मतलब आप बस रुके रहो वहाँ पर। और ये पूरा हम लोगों ने रात तक काफ़ी देर तक एंजॉय किया। और इस टाइम पे तो यहाँ पे मतलब ठीक है, नॉर्मल है, हम सब हाफ टी शर्ट में थे, कुछ नहीं लगा था। लेकिन रात होते होते ठंड इतनी बढ़ गई थी कि जैकेट, हम लोगों की सबकी जैकेट निकल गई थी। तो मैं तो आपको बस यही बोलूँगी, एक बार ज़रूर से अगर आपने अभी तक कैंप में आप नहीं रुके हैं, कैंपिंग नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा। और ये सब जो हम लोग गए हुए थे साथ में, भाई भाभी हैं और एक दूसरी फैमिली थी, तो हम सब लोग गए थे और बहुत देर तक हम लोगों ने बैठ करके यहाँ पे एंजॉय किया। और बहुत सारे जो ट्रैवलर व्लॉगर है ना, वो आए हुए थे, तो काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा, मतलब अच्छा लगा यार खैर मैंने बात किसी से नहीं की, क्योंकि मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो कुछ था वो काफ़ी इंटरेस्टेड था व्लॉगर्स को बात करने में, तो वो काफ़ी सारे लोगों से बात भी करके आया था। और बस हम तो काफ़ी देर तक यहीं बैठ के इसको एंजॉय करते रहे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो मॉर्निंग है वापस से मनाली की तरफ आ गए, क्योंकि वहाँ पे रात को थोड़ी सी सब लोगों को दिक्कत हुई थी सांस लेने में, किसी को मॉर्निंग में हुई, किसी को रात को हुई। तो मेरी तो रात को हालत वहाँ पे ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं कि मेडिकल इमरजेंसी हो, बट हाँ इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा था। और हम जितने भी लोग थे सबके साथ कुछ ना कुछ इशू हुआ। थैंक गॉड कि बच्चे सब सही थे, बच्चों को कोई इशू नहीं हुआ। और फिर वहाँ से आते हुए क्लोंग से काफ़ी आगे गए थे हम लोग, मुझे याद नहीं है रियली सॉरी उसका नाम क्या था। और वापस आते हुए जैसे ही हमने अटल टनल क्रॉस किया ना, भाई साहब नज़ारा ही चेंज हो गया। अटल टनल क्रॉस करते हुए ऐसा नज़ारा था कि पूरा मतलब आप देख सकते हो, सेम यही सब चीज़ें थी। और फिर एक रात और हम लोगों ने मनाली में स्टे किया था, बट वो सब शूट नहीं किया। और ये था नेक्स्ट डे, जिस दिन हम आ रहे थे बारिश हो गई थी और ये ऐसा नज़ारा था। और फिर जो नेक्स्ट डे जो हम स्टे किया था वो था शिमला।
तो ये है शिमला, जहाँ हम लोग ने होटल लिया था। उसके बाद हम लोग आई थिंक 4-4.5 किलोमीटर था ये जो माल रोड है वहाँ से। तो हम सब लोग ट्रैक करते हुए गए थे। बारिश के बाद शिमला का ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा था। आई थिंक मैं 5 से 6 बार शिमला जा चुकी हूँ, बारिशें भी मैंने एंजॉय की है, लेकिन बारिश में ये वाला नज़ारा ना बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। रोड के ऊपर बादल, मतलब वर्थ इट यार, मतलब जाना जो बोलते ना सफल हो गया, वो था। पूरे रोड के ऊपर बादल आए हुए थे, आ रहे थे, बरस रहे थे, जा रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कितना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि क्या नज़ारा था, आप खुद ही देख लीजिए। और हम लोग ट्रैक करके गए, ट्रैक करते हुए आए, बहुत अच्छा अमेजिंग था। फिर एक रात हम लोगों ने, जिस रात हम आए थे, मतलब रात को तो हम आए थे, फिर नेक्स्ट डे भी हम लोगों ने स्टे किया था यहाँ पर, और बहुत अच्छा मौसम था। तो हम लोग ऐसे मतलब चले थे दिल्ली से, फिर रुकते हुए मनाली पहुँचे, फिर लद्दाख की तरफ गए, वापस आके मनाली एक दिन फिर स्टे किया, और फिर हम जो है शिमला रुके, और शिमला के बाद फिर हम आए थे घर की तरफ। तो कुछ इस तरह का जो हमारा टूर रहा। और जैसे मैंने बताया 5 से 6 बार मैं जा चुकी हूँ मनाली, सॉरी शिमला, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि रह जाती हैं देखने के लिए। ये वाला जो रोड साइड है वो, विनोद से जैसे बात हुई, हम बात करते हैं, उन्होंने बोला हम आए तो हैं इस तरफ, लेकिन उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे एक काफ़ी फेमस काली करके मंदिर है। रियली सॉरी, मुझे नाम याद नहीं है उसका। और ये स्मारक है, ये बताया गया है कि यहाँ पे कब जो शिमला वो कैसे बसा था, किस, वो सारी हिस्ट्री है यहाँ पर। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं वो देखने को मिली। और यहाँ पे इस बार बुक फेयर भी लगा हुआ था, जहाँ से मैंने परी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स भी ली हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और परी ने तो यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया है। और ये वाला नज़ारा देख के तो आप भी समझ गए होंगे ना, मतलब हम लोगों ने तो खैर यहाँ पे आप देखोगे तो जो शायद लोकल है, सब लोगों ने यहाँ पे जो स्वेटर वगैरह है वो पहनी हुई है, लेकिन जो टूरिस्ट थे उन्होंने काफ़ी कम लोगों ने पहने हुए थे। सब इस वेदर को एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था सब दिल्ली एनसीआर से ही आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से ही आ रहे हैं, सब गर्मी से बेहाल है और यहाँ पे आकर के एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, आपको देखने से भी लगेगा नहीं कहीं से भी कि ये जो है जून मंथ का नज़ारा है शिमला का। बादल देखो ऐसे आए हुए थे, बादल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे धुंध हो ये और सर्दियों का नज़ारा हो, लेकिन नहीं, ये जून महीने का है, सारे बादल आए हुए हैं। तो मेरे को लग रहा है मैं जितनी बातें करूँगी ना उतनी कम पड़ जाएगी इस चीज़ के लिए। तो बस आप इंजॉय कर लो इस चीज़ को। और बहुत मतलब ये वीडियो दोबारा से एडिट करते हुए भी ना मज़ा आ गया है यहाँ पर देखते हुए। और मैडम वो तो जब भी कैमरा देखो ना तो बस ये होता है, ये शूट करो शूट करो। तो मैंने कैमरा बंद कर दिया, तो नहीं कह रही नहीं शूट करना है। और मैं और विनोद आ गए हैं लोअर बाज़ार में। तो लोअर बाज़ार में एक यूट्यूबर है देसी गर्ल ट्रैवलर, मैं उनको फॉलो करती हूँ, काफ़ी अच्छी ट्रैवल से रिलेटेड उनकी वीडियोस होती है। तो उन्होंने बताया था जब भी आप शिमला आए तो लोअर बाज़ार में ज़रूर जाएं, यहाँ पे आपको खाने के बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, जो कि 100 साल पुरानी यहाँ पे शॉप्स हैं। तो वही खाने के लिए हम आए थे। और परी ने बोला कि मुझे लग रही है ठंड, तो मुझे छाता दिलवा दो। तो परी ने ठंड से बचने के लिए भाई छाता लिया है। आपको अगर देखो ठंड लग रही हो तो आप भी छाता ले सकते हो परी के जैसे। तो हम फिर यहाँ पे नाथूराम की शॉप पे आ गए थे, जो कि आप देख सकते हैं 1900 में ये जो शुरू हुई थी ये वाली शॉप। और इसकी जो फेमस है वो है इसकी जलेबी और दूध। तो वही खाने के लिए हम आए थे। और दूध और जलेबी तो मेरी फेवरेट है, विनोद की भी। और कोई आया नहीं तो मैंने और विनोद ने ही हिम्मत दिखाई और हम लोग आ गए यहाँ पे खाने के लिए। तो हमने एक ही गिलास लिया था। तो इन लोगों का जो है ना बहुत बड़ा सा गिलास होता है, इस गिलास के अंदर जलेबी होती है और उसके अंदर दूध डाल दिया जाता है मलाई वाला। और चम्मच, बड़ी सी चम्मच होती है, आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी चम्मच है ये, इस चम्मच के साथ खाया जाता है। तो मैंने तो किया था बहुत इन्जॉय, मेरा तो हो गया था टमी फुल, क्योंकि और भी चीज़ें खानी थी, लेकिन दूध जलेबी मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, विनोद भूखे रह गए थे और मेरा तो टमी एकदम फुल था। तो आप भी यहाँ पे आकर के जो है इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद हम गए थे एक और स्ट्रीट शॉप पे, वो भी 100 ईयर पुरानी थी। तो आप उनके व्लॉग में देख सकते हैं, जब भी शिमला जाएँ तो आप लोअर बाज़ार में जाके खा सकते हैं ये सब चीज़ें। और यस, बिल्कुल डिफरेंट था दिल्ली के चाट से, वाला जो चाट है वो डिफरेंट था। यहाँ पर हमने लिया था पापड़ी चाट, तो मुझे तो मज़ा आ गया था। और विनोद ने वहाँ से, हाँ उसी शॉप से हम लोगों ने पकोड़े भी लिए थे। तो विनोद ने आते आते रास्ते में पकोड़े खा करके पेट भर लिया था। तो ये पापड़ी चाट मुझे ही खाना पड़ा, विनोद ने तो 2-3 पीस ही लिए थे पापड़ी के। लेकिन अमेजिंग है, बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो रिकमेंडेशन है
अगर आप जाएँ तो ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। और ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप उनका चैनल जो है फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं। खैर उनको पता भी नहीं है कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ लेकिन जो अच्छा है वो तो अच्छा ही है। तो उसके बाद हम लोग वापस से रिज पे आ गए थे। माल रोड पे आकर के हम लोग घूमे और यहाँ पे परी की मुठभेड़ हो गई थी बंदर से। एक्चुअली किसी ट्री से ना कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो मैं और परी देख रहे थे उसको, और विनोद शूट कर रहे थे वीडियो। तो एकदम से परी चिल्लाई तो हमने देखा क्या हुआ पता चला पीछे से बंदर आ गया। परी लॉलीपॉप खा रही थी लेकिन बंदर ने कुछ नहीं बोला और वो चला गया। लेकिन सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं क्लाउड्स कैसे आ रहे हैं ना। तो बस 1 हफ्ते का हमारा टूर था और इस तरह से हम लोगों ने रिलैक्स होकर एंजॉय किया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट का वेट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।